हम किस परिवार में हमारा जन्म हुआ, कौन सी परिस्थिति है, कैसे मित्र मिले, हम शरीर की स्थिति क्या है, शादी हो गई तो पत्नी का स्वभाव कैसा है, बच्चे हैं या नहीं है, बच्चे होते हैं तो उनका स्वभाव क्या है, नौकरी कैसी है, नौकरी में क्या शांति है, क्रिएटिविटी है या बैक बाइटिंग चल रही है। ये सब हम सोच के नहीं आते। हमें क्या पता कि हमें किस परिवार में, किस देश में, कब किस परिस्थिति में जन्म होगा। हाँ, कई लोगों का जन्म होता है, जैसे कि अभी वॉर चल रही है यूक्रेन में, तो उस समय जन्म हुआ, जी। उस समय जन्म हुआ। अब उस परिस्थिति में कैसे वो बड़े होंगे, हाँ, उस छोटे से बच्चे को की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। तो ये बाहर की परिस्थिति, देश काल, देश में कहते हैं कि प्लेस कहाँ है, लोकेशन क्या है। और ऐसे ही जब तुमने सारी बात बताई तो मुझे गीता की बात याद आ गई। तो भाई, ये किस परिस्थिति में हम परेशान रहते हैं, पत्नी से या पति से, हम परेशान रहते हैं जॉब से, हम परेशान रहते हैं पैसे से, पैसा खो गया, पैसा लुट गया, पैसा चला गया। हाँ, तो वो तुमने जब कहा कि 1-1.5 लाख नहीं मिलेगा, तो मुझे एकदम मेरे मन में, तो ये सब क्या होता है कि ये पुराने जो हमारे पिछले जन्म के संस्कार हैं, एक तो वो कारण जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, और एक एक इस जन्म का कारण कि हमने बेहोशी में डिसीजन लिया, हम्म, हमने ज्ञान से, विवेक से काम नहीं किया। तो जब हम विवेक से काम नहीं करते हैं तो संस्कार बन रहे हैं। तो विवेक से काम ना करने का क्या मतलब है कि विवेक से ना काम करने का मतलब ये है कि हमें कहीं किसी प्रकार की लालच है, आसक्ति है। तो ये लालच और आसक्ति के कारण हम अपनी परिस्थिति को बिगाड़ते हैं। एक एक कारण ये, और एक कारण है पुराना प्रारब्ध है, पिछले जन्म में भी। अब मेरा जन्म ही इस परिवार में हुआ है तो मैं क्या करूं? एक तो वो कारण है, भाई मेरे पिता ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूं? मैं कितना भी चाहूं प्रेम से रहना, पर आसपास के लोगों में ही ऐसी व्यवस्था है तो मैं क्या कर सकता हूं? सही बात। तो दोनों तरफ की परिस्थिति है, और एक विवेक से अगर मैंने काम नहीं किया है तब जाके ऐसी परिस्थिति आती है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं कि एक है कि भी हमारी सेल्फिशनेस, हमारा स्वार्थ का भाव बचपन से रहा हो या प्रारब्ध से आया। प्रारब्ध का मतलब कि पिछले जन्म से आया। पिछले जन्म से क्या मतलब ये है कि भाई एक बीज तुमने बो दिया खेत में, अब उस बीज में डिफेक्ट आ गया। अरे बीज में डिफेक्ट आया तो उसके अंदर था ना, उसके संस्कार ऐसे थे ना, तो इसीलिए तो बीज में डिफेक्ट आया। तो उसी प्रकार से हमारे जन्म में भी जिस परिस्थिति में होता है, जिस घटना में होता है, जिस समय होता है, जैसा परिवार मिलता है, शरीर की जैसी स्थिति होती है, जैसे तुम्हारे बच्चे की देखो हालत, बचपन से ही जो है उसमें सांस की तकलीफ हो गई, तो अब उसको वो परिस्थिति मिल गई। अब तुम्हारे कारण नहीं मिली, वो उसके अपने संस्कार, वो उसके अपने संस्कार हैं, और तुमने विवेक से काम लिया तो इसमें उसमें उसके जीवन में बदलाव है। हाँ, विवेक से काम लिया कि चलो हम डॉक्टर से भी पूछते हैं,
और क्या क्या इलाज हो सकता है। तो जब हम ये देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियां हैं, चाहे वो आ, वैवाहिक जीवन में है, संबंधों में है, समय में है, जॉब में है जी, और पति पत्नी के संबंधों में है, तो हमारे शास्त्र और अध्यात्म की परंपरा ये बताती है कि अगर हम अपने प्रारब्ध को हम बहुत हद तक अपने कर्मों के द्वारा ठीक कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते, वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो भोगना पड़ेगा। अब एक उदाहरण के लिए देखो कि लाखों रुपए तुमने लुटा दिए जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, पर उसके पीछे विवेकहीनता है, पैसे नहीं मिले, जब मिल रहे थे तब वो आसक्ति का कारण। तो अगर वहां पर विवेक होता तो हम रोक लेते अपने आप। तो ऐसी जटिल परिस्थितियों में शारीरिक, भावनात्मक, संबंध में, प्रोफेशन में, ये सब जो है हमें पिछले प्रारब्ध से मिला है। तो अध्यात्म की जो साधना है उसमें हमें ये देखना होता है कि हम विवेक से किस प्रकार काम लें, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति को हम विवेक से कैसे काम लें। तो विवेक की जागृति जो है, विवेक की जो जागृति है वो 4 बातों पर निर्भर करती है। पहला तो ये है कि हम साधक हो जाएं। क्या मतलब हुआ साधक हो जाएं? मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, पिता हूँ, कर्मचारी हूँ, क्या मैं साधक भी हूँ? बहुत सारे लेबल हैं ना। तो पति का अपना रोल है, कर्मचारी का अपना रोल है, पत्नी का अपना रोल है, पिता का अपना रोल है। तो क्या मैं साधक हूँ? और उस साधक होने के बाद अंदर से कर्मचारी होते हुए भी साधक हूँ, पिता होते हुए भी साधक हूँ, मकान खरीदते हुए भी साधक हूँ। कोई भी कर्म अगर हम करते हैं, उस कर्म करने के पीछे साधक का भाव है। अगर साधक का भाव है तो फिर इन समस्याओं में कमी आती, चारों तरफ से समस्याओं में कमी आती है। हम शांत बने रहते हैं और हमें लगता है भाई चोट लग गई तो चोट लग गई तो 1 सप्ताह में ठीक होगा ना, तुरंत थोड़ा ठीक होगा। कहीं चोट लग गई तो 1 सप्ताह लगेगा, 2 हफ्ता लगेंगे। तो अब वो मन में अगर विवेक नहीं, अगर हम साधक नहीं है, हम कहते हैं हम रोते रहते हैं, 2 हफ्ते तक रोते रहे, पैसा नहीं है तो हम उसके लिए रोते रहे, बच्चे को कोई तकलीफ हो गई तो हम उसके लिए विवेकहीनता से हमने काम लिया। तो साधक अंदर है, साधक। अब ध्यान ये देना है कि वो साधक कौन है। तो साधक का पहली समझ उसकी होती है कि ईश्वर है या फिर हमारा अपना अस्तित्व है, रियल सेल्फ जिसको मैं कहता हूँ, आत्मा है, रियल सेल्फ है, वही सत्य है। और बाहर जितनी भी चीजें बदलती हैं, परिवर्तनशील हैं, वो सब के सब असत्य है। साधक का पहला विश्वास, पहली विचार, पहला संकल्प
पहली समझ ये बननी चाहिए कि मेरे अंदर जो है जो बैठा हुआ है वही सत्य है। पैसे का आना जाना, बाहर की परिस्थिति, आज परिस्थिति है तो कल बदलेगी। अगर उसी में उस परिस्थिति को हम दूर करने के लिए हम लालच में आ जाएं तो समस्या आए। तो वो साधक का काम नहीं। साधक विवेक से काम लेता है। साधक विवेक से काम लेता है। जैसे कर्मचारी हो तो भाई तुम्हें एसक्यूएल, तुम्हें आईटी की एक्सपर्टीज है, तो कर्मचारी होने का मतलब वो एक्सपर्टीज है। तो साधक होने की क्या एक्सपर्टीज है? साधक होने की एक्सपर्टीज है कि पहला उसके अंदर विवेक होना चाहिए। बाहर की किसी भी परिस्थिति में हम विचार करें बुद्धि के द्वारा और उस परिस्थिति में से क्या भ्रम है और क्या सत्य है उसको निकालो। कई तुम कह रहे हो कि हाँ मकान ले लिया, 37,000 लगेंगे, तो इसमें भी विवेक होना चाहिए कि क्या इतना पैसा मैं प्रति माह निकाल सकता हूं, या मैंने ये संकल्प किया कि इन चीजों में खर्चा कम करूंगा जिससे कि ये पैसे यहां पे मैं देना शुरू करूं। तो ये भी विवेक का है। किराए पे लगा दूंगा, किराए पे भी मुझे विवेक से काम लेना होगा। चाहे 1,000 कम मिले या 2,000 कम मिले, पर व्यक्ति अच्छा हो, जानकार हो, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन बिल्कुल सही हो। तो ये सब विवेक की तो जितना ज्यादा विवेक होता है, जितना ये विवेक की जीवन में बाहर की परिस्थितियों में अगर हम विवेक करते हैं तो विवेक के बढ़ने से, बुद्धि के अंदर विवेक के बढ़ने से अनासक्ति आती। क्या मतलब वो अनासक्ति का? कि छोटी छोटी चीजों पे हम तुनक जाते हैं, रिएक्शन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, आसक्ति है, लालच है, इससे हम बचते हैं। उसी को कहते हैं वैराग्य। एक तो वैराग्य हो गया कि चलो गेरुए हुए कपड़े पहन लिए, हिमालय में चले गए, पर आम सांसारिक जीवन में भी इतना ज्यादा अनासक्ति का भाव होना चाहिए, क्योंकि साधक में अंदर से बना रहा, बाहर की परिस्थिति में तो साधक अगर मैं बना रहूंगा और ये अनासक्ति का भाव आ जाता है तो जीवन में जो प्रारब्ध से हमें समस्याएं मिली हैं उसमें कमी आती है। क्यों? अब वो समस्याएं इतनी गहरी समस्याओं के रूप में मुझे दिखाई नहीं देती। ये जरूरी, ये बड़ा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमने एक अच्छा काम किया, मकान ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। अगर विवेक नहीं होगा तो इस लेने के बाद उसमें भी 10 मुसीबत आ जाएगी। अब लोग उसी में फंसे रहो। तो इसीलिए विवेक और वैराग्य, अनासक्ति का भाव। अनासक्ति का मतलब भाव कि ऐसे मन की अशुद्धि ना बने, मन के अंदर अशुद्ध भाव पैदा ना हो, इसकी तरफ हमें 24 घंटे प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद हमने पढ़ाई है कि समदम समदम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 के 6 जो हमारे संपत्ति हैं, मन की संपत्ति हैं। इन संपत्तियों से हमें मन के शत्रुओं को निरंतर प्रतिदिन विवेक और विचार से दूर करना चाहिए।
उदाहरण के लिए मकान ले लिया, आप पत्नी कहेगी ऐसे करो, तुम कहोगे ऐसे करो, तो वहां पर भी विवेक चाहिए। तो 6 शत्रु कौन से हैं कि वही कहो कि ऐसे ऐसी इच्छाएं जो हमें बांधती हैं, उसके बाद उस इच्छा के पूर्ति ना होने से हमें हमारा मन दुखी होता है, इच्छा की पूर्ति से लालच आता है और भ्रम पैदा हो गया कि बाहर जीवन में, उदाहरण के लिए उस मकान से ही, मकान में सुख है, मकान में तो रह नहीं रहे हो, सुख कहां से आएगा? सुख और शांति कहां से आएगी? मकान में तो रह ही नहीं रहे हो, किराए पे भी दे रहे हो। अब किराए पे दे रहे हो तो एक और समस्या कि किराएदार ठीक ठाक है, तो वहां पर भी विवेक से, तो पहला जो पक्ष है 4 बातों में, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम साधक अंदर से बने रहें और बाहर बाहर जो भी रोल हमारा है उस रोल में हम प्रेम से, शांति से फिट हो जाएं। उसके लिए आवश्यक है कि निरंतर ये आध्यात्मिक साधना चलनी चाहिए। इसीलिए उसको हम श्रवण कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में कहते नहीं, सत्संग करते रहना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए सत्संग। तो सत्संग करने के बाद जो है, हमने दोबारा सुना और दोबारा सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना चाहिए। मतलब हमने सुना, सुनने के बाद हमने ये देखा कि ये क्या बताया गया है, मन हमारा किस ज्ञान की तरफ जा रहा है, तो उसमें विवेक पैदा होगा, अनासक्ति आएगी, शांति बनी रहेगी, विपरीत परिस्थितियों में भी शांति बनी रहेगी। साधना निरंतर चलनी चाहिए। साधना का मतलब यह है कि श्रवण हो गया, मनन हो गया और अभ्यास, प्रतिदिन जो है हम अभ्यास करते रहें, एक दिन भी नहीं छोड़ें, एक दिन भी नहीं छोड़ें। और बड़ा अच्छा होगा कि हमने सुना, मनन किया और एक नोटबुक बना लिया कि इसमें आज हमने सुना, इसमें ये 5 बातें मुख्य हैं, मैं इसको ये देखूंगा कि इसको जीवन में कैसे अपनाऊं। जैसे हम कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में शांति का भाव बने रहना चाहिए, तो अब इसको कैसे अपनाएं? पहले हम ये देखें कि कौन सी विपरीत परिस्थितियां हैं जिससे मेरा मन दुखी होता है, और उन परिस्थितियों में मैं अपने मन को शांत कैसे रख सकूंगा। कैसे रखूंगा, उसमें 3 ही बातें। एक तो मन के अंदर विचार ऐसे ना आए जो मुझे दुखी करते हैं। बोलने में कि मैं इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए किस तरह से व्यवहार करूं, किस व्यक्ति से किस तरह से व्यवहार करूं। और साधना निरंतर चलनी चाहिए जिससे कि ये विपरीत परिस्थितियां दुख के कारण मेरे मन के अंदर बैठना शुरू ना करें। तो ये साधक के लक्षण होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मन के अंदर अंतिम लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य मुझे अपने को जानना है, तो मेरा जो सच्चा अस्तित्व है उसको जानना है, ये मन के अंदर हमेशा होना चाहिए। मकान आएगा जाएगा, पति पत्नी के संबंध आएंगे जाएंगे, ये सब बाहर की परिस्थिति परिवर्तनशील है। रचनात्मक जितनी भी जो भी चीजें जीवन में बदलती हैं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके पार मुझे जाना है।
एक है क्रिएटेड, जिसको पैदा किया गया, और एक है जो पैदा हुआ ही नहीं। ये जो पैदा हुआ ही नहीं, उसी का नाम ईश्वर है। तो जो पैदा ही नहीं हुआ वो बदलेगा भी नहीं, परिवर्तन भी नहीं आएगा। शरीर पैदा हुआ तो शरीर बदलेगा। अब देख लो, काले बाल थे अब सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, उसके बाद धीरे धीरे ये शरीर छूट जाएगा। जो पैदा हुआ है उसको बदलना जरूरी है, नियम है। मैंने कोई बात की आज, कल दूसरी बात होगी, बदलेगा, विचार बदले। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अनक्रिएटेड है, तो कम से कम 5 से 7 मिनट बीच बीच में हम ये देखें कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि पैदा नहीं हुई। जो पैदा नहीं हुई वही हमारा सच्चा अस्तित्व है। नदी के किनारे जाओ, वहां पे तरंगें उठती हैं हवा से, बहुत तेजी से। तरंगें पैदा होती हैं और मर जाती हैं, पानी पैदा नहीं हुआ। घर, मेरा घर है, तुम्हारा घर है, किसी और का घर है, हाईवे है, पर वो, इसके पीछे क्या है? स्पेस होगा तभी तो, आकाश होगा तभी तो ये सब घर बनेंगे। वो आकाश कभी मरता नहीं है, पैदा नहीं हुआ। उसी तरह से हमारा सच्चा अस्तित्व, इस तरह से विचार करना है प्रतिदिन ध्यान के बाद। तो ये दूसरा हुआ, जिसको कि आम आधुनिक भाषा में कहते हैं गोल सेटिंग, जिसकी चर्चा मैंने बहुत बार की थी, शुरू शुरू में भी की थी, कि गोल्स इन लाइफ। गोल्स इन लाइफ का क्या होगा? जो बदल रहा है। बहुत सारे गोल हैं। पहला गोल लोन अप्रूवल, दूसरा गोल घर लेना, तीसरा गोल ये वहां पे नहीं रहना, चौथा गोल किराए पे चढ़ाना। व्यक्ति देखो, इतने सारे गोल, पर मुख्य गोल जो है क्या है? तो एक तो गोल्स इन लाइफ है और एक गोल ऑफ लाइफ है। तो गोल ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि जो पैदा नहीं हुआ उसकी तरफ मेरा मन बैठ जाए, बैठ बैठ। अब तीसरी बात इसमें क्या कर, तीसरी बात सीखनी है कि इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। हम जब अध्यात्म की यात्रा में साधक बन गए, गोल हमें पता लग गया, तो भाई क्या होगा, परिणाम क्या होगा? तो हमें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात कि जो आनंद रूपी जो हमारा अस्तित्व है, जो पैदा नहीं हुआ, उसके दर्शन हो जाएं। गुरुदेव वही कहते थे, गुरुदेव कहते थे, मैं सभी में अपने को देख रहा हूं। तो इसका मतलब सभी में अपने को देख रहे हैं तो सभी में गुरु है। तो जब सभी में गुरु है और गुरु का मैं आदर करता हूं, तो इसका मतलब सभी का आदर करूं, इसका मतलब तो सभी का आदर करूं। तो हम ये बात तो चूक जाते हैं, बस हम वो याद रखते हैं कि गुरु ने ये कहा कि सभी में मैं हूं, मैं सभी में अपने को देख रहा हूं। सभी में अपने को देखने का तो गुरुदेव का इशारा ये है कि मन की अशुद्धि दूर हो। सभी में गुरुदेव हैं, तो मात्र इतना मतलब है कि मेरे अंदर की मन में जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएं, इतना ही मतलब है। ये बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि सभी में मैं हूं, मुझे
मैं सभी में अपने को देखता हूँ, तो उसका मात्र इतना मतलब है कि जब गुरु की मैं इतनी आदर करता हूँ, गुरु की शरण में जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे मन की अशुद्धि दूर हो। इसलिए दूर हो कि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में मेरा मन, जैसे ही मैं किसी व्यक्ति से बात करूं, गुरु का स्मरण आ जाए। तो हम कहाँ पर पहुंचे? हम पहुंचे अशुद्धि। मन की अशुद्धि जब तक दूर नहीं होगी, जब तक मन की अशुद्धि दूर नहीं होगी, तब तक ये दुख तो बने रहेंगे, दुख तो बना रहेगा। अब देखो, याद करो कि हमने चर्चा शुरू की थी कि 6 पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं, 6 पारंपरिक साधनाएं हैं जिससे मन की शुद्धि हो सकती है, होती है। पहला हमने पढ़ा था, समझा था यज्ञ, और यज्ञ को हमने गीता से समझा। एक तो यज्ञ है जिसको कि कर्म कांड से समझते हैं, पैसा बहुत ज्यादा है और धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, तो तुम 10-15 पंडितों को एक साथ ले आओ और उसको कहो कि हर एक महीने यज्ञ करे, पैसा खर्च करो, तो एक उसका भी प्रभाव पड़ता है। पर कृष्ण भगवान ये कहते हैं यज्ञ मानसिक होना चाहिए। मानसिक यज्ञ का मतलब ये है कि मेरे अंदर से स्वार्थपना दूर हो जाए, मैंपन और मेरापन दूर हो। तो यज्ञ की बात हमने की। दूसरी बात हमने की, जैसे क्या है कि हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं यज्ञ से। दूसरा हमने क्या देखा कि दान के द्वारा, दान का चैप्टर चल रहा था, तो दान का मतलब ये है कि एक हमारे अंदर ये भाव होता है पॉजेसिवनेस का, और एक भाव है गिविंगनेस का। एक भाव है देने का। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर ने अच्छी पत्नी दी, बच्चा दिया, मकान दिया, नौकरी दी, इतनी, ये बात हम नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि पैसा कम। देखो, ये हम सोचते हैं कि पैसा कम है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, मैंने लालच किया, उसमें फंस गए। तो पॉजेसिवनेस का क्या मतलब है? पॉजेसिवनेस का मतलब ये है कि मेरे मन के अंदर ये भाव बना हुआ है कि जितना ज्यादा मेरे जीवन में है वस्तुएं, धन दौलत, मैं उतना सुखी हो जाऊं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ने से क्या होगा? राग द्वेष आ जाएगा। राग द्वेष आने से क्या होगा? राग द्वेष आने से बेचैनी होगी मन के अंदर और मन दुखी होगा। तो दान का यहाँ पे मतलब ये है कि गिविंगनेस, देने की प्रवृत्ति। मैं अभी 2-3 महीने पहले न्यू जर्सी में एक लेडी है, तो मैंने उसको ये कहा कि भाई देखो, तुम गराज में, हमारे यहाँ गराज पूरा भर देते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं उससे भर देते हैं। मैंने कहा ऐसा करो कि तुम गराज में जितनी भी चीज़ें हैं उस पर मनन करो कि ये क्या तुम चीज़ें इस्तेमाल करोगे, कर रहे हो, और 6 महीने से नहीं कर रहे हो तो उसको दे आओ, किसी को, जरूरतमंद को दे। तो उसने नोट किया, उसने देखा कि पूरा जो गराज भरा हुआ था उसने उसको खाली कर दिया। बहुत सारी चीजें थी, पुराना लैपटॉप है, पुरानी चीजें थी जो काम नहीं कर रही, हम काम नहीं ले रहे।
तो जब उसने 80% चीजों को जरूरतमंदों को उस भाव से दिया, मन शांत हो गया। कहने लगा मेरा मन खाली हो गया, गराज क्या खाली हो गया, मेरा मन ही खाली हो गया। तो दान का ये महत्व, दान, कृष्ण भगवान ये कहते हैं यज्ञ, तप और दान, ये 3 ऐसी साधनाएं हैं जिसको जीवन पर्यंत नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी मुसीबत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यज्ञ, दान और तप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तुम एक बार करके देखो, बच्चे को ले जाओ किसी मंदिर में, 10-11 लोगों को भोजन करो, वो भी दान। भाव मत रखो कि मेरे बच्चे का करो, नहीं, ईश्वर ने मुझे दिया, ये ईश्वर की तरफ से आया और ईश्वर हो गया, गुरु से आया, और सभी में मैं गुरु को देखते हुए मैं उस भाव से दे रहा हूं। ये जो दान का भाव है, इससे कल्याण होगा, उससे अलग अलग रास्ते खुलते हैं, अलग अलग रास्ते खुलते हैं। तो 2 बातें होगी, बहुत है, यज्ञ, तप, दान, जप, हाँ, व्रत, और व्रत और है क्या, तीर्थ। तो 6 पारंपरिक साधनाएं हैं जिससे कि अगर हम उसको मानसिक बौद्धिक स्तर पे उसको गहराई से हम समझ लें तो लगेगा कि हमारे जीवन में बदलाव आ गया, बदलाव आए अगर हम सही भाव से करें, अहंकार से नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैंने 10 लोगों को खिला दिया, नहीं, मन के अंदर मैंने ये विचार किया, ये गुरुदेव की कृपा है इसलिए ये मेरे पास हैं, और यही मैं गुरुदेव को समर्पित कर रहा हूं, मैं इन 11 लोगों में गुरुदेव को देखते हुए समर्पित कर रहा हूं। ये दान का भाव। अब दान की चर्चा हम करें तो दान में बहुत प्रकार हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे गुरु लोग बहुत तरह से दान बताते हैं कि पैसा हमने किसी को दे दिया, भोजन दे दिया किसी को, ना? किसी को भोजन दे दिया। बिरला को देखो, बिरला ने कहा कि ठीक है मैं इतने मंदिर बनाऊंगा, वो भी दान। तो मैं मतलब इतना, मैं करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए मैंने, मेरे अपने हैं, मैं उन करोड़ों रुपए को दे रहा हूं जिसमें मेरा कोई उपयोग नहीं है, वो भी दान, वो भी दान। सबसे बड़ा दान हमारे शास्त्रों में कहा गया है ज्ञान का दान, उपनिषद का ज्ञान, योग साधना का ज्ञान, किसी व्यक्ति को शांति में लाने का ज्ञान, किसी व्यक्ति में दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान, ये ज्ञान सबसे बड़ा दान कहा गया, सबसे बड़ा कहा गया कि हम उस ज्ञान को इस भाव से दें कि ये परंपरा से आया है, बड़े बड़े ऋषि हों, भाव हमें बदलना है। हम कहें कि बृहस्पति हैं, विश्वामित्र हैं, याज्ञवल्क्य हैं, उन्होंने ये पुस्तकें उपनिषद में ये ज्ञान दिया है, पतंजलि हैं ऋषि, गुरुदेव हैं, उन्होंने ये ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को इस भाव से देना कि ये ज्ञान इन गुरुओं से आया है, और क्योंकि मैंने ये सीखा है, समझा है, इसीलिए मैं ये ज्ञान आपको भी दे रहा हूं। ये भाव भी ज्ञान का दान है। जैसे कि धन के लिए धन गुरुदेव से आया, गुरुदेव को दे रहे हैं, तो ज्ञान का भी दान हो गया। फिर एक और भावनात्मक दान है। क्या है भावनात्मक दान?
कि भाव शुद्धि के लिए बड़ा जरूरी है कि हम दूसरे व्यक्ति, चाहे समाज में है, कोई भी व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, या कोई भी व्यक्ति है, भाव शुद्धि के लिए हम बैर भाव ना रखें, एक बात। और जो अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो हम सांत्वना दें, ये भी दान कहला, भाव का दान। तो देखो, जीवन में अभी अब कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसको हमने सांत्वना दी, कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन करा दिया, हाँ, कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो उसको हमने समझा दिया। देखो, सारे दान एक दिन में ही पूरे हो गए। तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है जीवन में। बहुत जो बाहरी दुख है, प्रारब्ध है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आती है, हमारे संस्कारों में परिवर्तन आ जाता है, व्यवहार में परिवर्तन। मैंने अभी कहा कि भाई देखो कि कौन कौन सी कपड़े हैं जो नहीं पहनते हो, तो अभी निकाला, जब उसने कहा कि पिछले साल लिया था, मैंने एक बार भी नहीं पहना, पर अब जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा अब हम देखेंगे कि कहाँ पर किस व्यक्ति को हम दे सकें। उसमें भी हम व्यग्रता से देखते हैं कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि इसका उपयोग कर सकता है, उसको दें, जिससे कि वो आनंद का अनुभव करे। उसके आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तब हमने सही प्रकार से दान किया। ह्यूमिलिटी, कृतज्ञता का भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए। गुरुदेव ने इतना दिया, कभी नहीं भूलते गुरुदेव, उन्हीं का आशीर्वाद। तो वो कृतज्ञता का भाव भी दान में आता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हमने पैसे ही दे दिए और एक भूखे को भोजन करा दिया, वही दान। ये सब दान में आता है। तो दान का मतलब ये है कि मेरे मन के अंदर भाव हो, देने की प्रवृत्ति हो, देने का भाव। तो देने का भाव तभी होगा जबकि मेरा बुद्धि ये कहेगी कि ये ज्यादा है मेरे पास। जब मैं कहूंगा ये मेरे पास है ही नहीं, कम है, इतना तो मैं कैसे दे दूं। तो जब कम है तो वो आया कहां से? पैदा होते हुए तो मैंने कमा, मेरे पास था नहीं, आया तो ईश्वर से ही आया, ऐसी परिस्थिति बना दी, इस वजह से आया। तो दोबारा एक बार गहराई से विचार करें कि शारीरिक स्तर पे दान देने का मतलब ये है कि भोजन दे दिया, कपड़े दे दिए, पैसा दे दिया, घर दे दिया, है? घर दे दिया, ये सब जो है ये शारीरिक स्तर पे हुए। भावनात्मक स्तर के ऊपर हमने दया का भाव रखा। जब हम दया का भाव रखते हैं तो हमारे प्रति भी सब लोग दया का भाव रखेंगे। कंपैशन का भाव, कृतज्ञता का, करुणा का भाव रखा, प्रेम का भाव रखा, धन्यवाद का भाव रखा, क्षमा का भाव रखा। अच्छा अच्छा, पत्नी ने ये कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने भी तो कितनी बार गलत किया, कोई बात, ठीक, चल, मौन हो गए, कुछ नहीं। ये भी दान में आए, गहराई से इसको समझना, ये भी ज्ञान दान में आएगा। तो जितना दान में इमोशनल वेल्थ कहते हैं इसको, और फिर बौद्धिक दान, बौद्धिक वेल्थ, बौद्धिक बौद्धिक धन क्या हुआ? ज्ञान, एक्सपर्टीज। अभी सिद्धार्थ को मैंने कहा कि देखो भाई, तुम अब जिस जगह पहुंचे हो, कभी मत चूकना कि तुम्हारा जूनियर कुछ पूछे, नॉलेज उसको देते रहना, कभी मत चूकना। उसके जूनियर हैं, 50 लोग काम करते हैं, तो वो उसने ये कहा कि अब मैं परेशान नहीं होता। पहले तो लगता था कि देखो ये जॉब कर रहा है, $1 लाख ये कमा रहा है और इसको आता ही नहीं। अब मेरे मन के अंदर ये भाव नहीं आता।
अच्छा अच्छा, नहीं आता तो ठीक है, देखो इसको ऐसे करना है। तो ये भी दान की बात, ये भी दान दे रहे हो। और दूसरी बात की क्रिएटिविटी, हम अपने ज्ञान को जिस प्रोफेशन में है उसको हम अप टू डेट रखें। अगर अप टू डेट नहीं रखते हैं तो कहीं क्षुद्रता का भाव है, वो बाद में दुखी करेगा। और किसी को शांति का दान दिया, कृतज्ञता का दान दिया, ये सब आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं। तो पहले हमने यज्ञ की बात की थी और दूसरी बात ये दान की, और फिर हम बात करेंगे तप की। अब ये देखो कि इस दान के भाव, पहली बात ये है कि दान का भाव मेरे अंदर से पूरा फैल जाए, पूरा भर जाए दान का भाव, फिर विचार हो और फिर वो कर्म में बदले। क्या होगा? अहंकार कम हो, अहंकार बहुत कम हो जाए। और क्या होगा? अनासक्ति आ जाएगी, आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति में कमी आ जाएगी, नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति हो जाएगी। और क्या होगा? मन की शुद्धि हो जाएगी। मन जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा हम कठिन परिस्थितियों को भी झेल सकते हैं और अपना अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। अहंकार का कम होना, अनासक्ति, अनासक्ति के भाव में आ जाना, मन का शुद्ध हो जाना, तो जो राग द्वेष है उसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी। जो तनाव मेरे मन के अंदर भारी बना रहता है उस तनाव में कमी आ जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में भी तुम देखोगे कि बहुत सारी कमी आ जाएगी। और फिर क्या होगा कि 24 घंटे विशेषकर जागृत अवस्था में बाहर की परिस्थिति कैसी भी होगी, हमारा मन शांत बना रहेगा। इसको कहते हैं धर्म। इसका भाव है कि अब हम धार्मिक हो गए। धार्मिक होने का मतलब नहीं है कि मंदिर में जाके आरती कर ली और मन के अंदर जो है राग द्वेष बना हुआ है। धार्मिक इसको कहते हैं। तुम्हें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम्हें पड़ोसी ने ये नहीं कह रहा कि तुम तो सुबह सुबह उठ के बड़ी जोर से चिल्लाते हो, मैं भजन सुनता हूं, बड़े धार्मिक व्यक्ति। ये तो बेवकूफी। मन के अंदर ये भाव बना रहे। और क्या होगा? धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हैं, उनके प्रति अटैचमेंट कम होगी। रहे चीजें हैं तो ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य पारंपरिक साधनाओं के द्वारा मन की शुद्धि हम कैसे कर सकते हैं? तो 6 साधन हैं। यज्ञ हो गया, दान हो गया, तप हो गया, तीर्थ हो गया, उसकी भी चर्चा हम करेंगे, और व्रत हो गया, है? यज्ञ, दान, तप, ये तो कृष्ण भगवान ने बताए।
फिर चौथा हो गया व्रत, तीर्थ, और क्या छठा क्या हो गया? छठा जो हमने तीर्थ या और तप। ये जो छह की छह पारंपरिक साधनाओं को शुरू में अगर हम एक बार अपना लेते हैं तो जीवन के जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वैचारिक परिवर्तन आएगा, भावनात्मक परिवर्तन आएगा, तो मन की बहुत ज्यादा गहरी शुद्धि हो गई। और अंतिम जो सबसे गहरा साधन है मन को शुद्ध करने का, तब जाके हम उसको पकड़ेंगे। सबसे गहरा, सारे शास्त्र ये कहते हैं कि मन की शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण उसकी हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी परिस्थिति तुम अपने मन में ही विचार करके देखना कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कि मैं दे सकता हूं। गुरुदेव भी कहते थे और हमारे महर्षि अरविंद भी कहते हैं कि मन के भाव को देने की योग्यता पैदा जितना हम कर लें, भाव पैदा कर लें पहले, तो भाव पैदा कर लेंगे तो उसी तरह के विचार आएंगे ना, उसी तरह के विचार आएंगे तो वो कर्म में बदलेंगे ना, कर्म में बदलेंगे तो उसमें बहुत सारे सारे गुरु कहते हैं, गुरुदेव भी कहते थे कि जितना ज्यादा हम दें उतना ही ज्यादा हमारे पास आएगा। अब किस रूप में आएगा ये नहीं कह सकते, उसकी चिंता भी नहीं करनी, शांति के रूप में आ जाए। विपरीत परिस्थितियों में भी शांति बनी हुई है, इससे बढ़िया बात और क्या हो। दान का क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, फिर बार बार समझो, दान का सारा मतलब है क्वालिटी से, मन के भाव से। और हमारे विवेकानंद तो यही कहते थे कि दान के भाव में एक, या दान और यज्ञ में एक भाव है, यज्ञ तप और दान में एक भाव है। वो उसको ये कहते थे कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वास्तव में उनका जीवन सुखमय होना शुरू हो जाता है। तो दूसरों के लिए जीने का मतलब यही है कि यज्ञ के भाव में बने रहें, तप के भाव में बने रहें, दान के